जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ईद उल अज़हा, इसार और कुर्बानी के जज्बे का नाम है, और इसके साथ साथ हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। इसी पर अपने तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि वो पैगामी सूरत में आज की जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसको कंक्लूड करें। इमरान साहब, आपसे मेरी गुजारिश कि आप जो है वो पैगामी सूरत में हमें बताएं कि कोई ऐसी बात जो कुर्बानी के हवाले से आप समझते हैं कि ज़रूरी है समझना, इसार के हवाले से हो या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से। जी बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक हो। देखें, वहदत और इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तवील टॉपिक है, लेकिन अल मुख्तसर इसमें मैं बात करके बात को वाइंड अप करूँगा ज़रूर। कि देखें, वहदत आज के इस माशरे और सोसाइटी के अंदर हर इंसान अपनी पगड़ी ऊंची करना चाहता है, और हर इंसान ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के अपने आप को बुलंद करने के मकासद के लिए लोगों को लड़ाना। हालांकि अल्लाह के लराइब तय्यब व ताहिर किताब कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर वाज़े तौर पर ऐलान होता है। सूरह आले इमरान और 104 इसको जो है इसका आयत का नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े तौर पर ऐलान फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और आपस में तफरका मत फैलाओ। अगर आज उम्मत मुस्लिमा इस आयत करीमा के तहत अपनी जिंदगी बसर करे तो फिर वो कभी भी डेढ़ ईंट की अपनी मस्जिद नहीं बनाएंगे, कभी भी किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। देखिए उमा, अगर किसी इंसान के ऊपर तनकीद करें तो अगर आप उसकी तरफ फिंगर करेंगे तो तीन आपकी तरफ अपनी तरफ आएंगी, दो दूसरी की तरफ जाएंगी। इसी तरह ये देखें, उलमा के मसाइल होते हैं आपस में, लेकिन वो अपनी जगह मिल बैठ के करते हैं। आम जो इंसान है, मैं उसकी बात करता हूँ, वो उसको पाकी ना पाकी के मसाइल नहीं पता, लेकिन वो शिया सुन्नी देवबंदी के हवाले से वो आग लगाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि इल्म के साथ साथ इंसान को अक्ल शऊर भी होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जिस मिंबर पर मैं बैठा हूँ उस पर इमाम अली मुकाम बैठे हैं, जिस मिंबर पर मैं बैठा हूँ वहाँ पे हमारी मदनी करीम ने यही पैगाम दिया है कि इंसान, खास कर उम्मत मुस्लिमा जो है, ये एक जिस्म की मानत है। अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो फॉर एग्जाम्पल पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। ये तो इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि उसने अपने माशरे को किस तरफ, सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है। तो इस तरह कभी भी अपने इल्म पर गुरूर और घमंड नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आज जितने भी इस वक्त के करंट सिचुएशन में अकाबिरीन हैं, उनको चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म से उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें। अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक तस्बीह के अंदर पुराया जाए, फिर उनको गिलाफ में लिपेटा जाए, और यही वो वक्त है कि पाकिस्तान जो इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए के तहत माज़रे वजूद में आया, ये बिल्कुल किसी भी तफरकाबाजी, इंतशार पसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये यहूदो नसारा की ये चालें हैं जिन्होंने शाम, इराक, लीबिया, फ़लस्तीन, कश्मीर के अंदर उन्होंने जो इराक के अंदर आग लगाई है, अब उनकी आंखों में ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल चुभ रहा है। वो चाहते हैं कि इनके अंदर ऐसी आग मस्कली तौर पर, तफरकाबाजी के तौर पर भड़काई जाए ताकि ना किसी दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। आज हमने अपने जितने भी हमारे उलमाए किराम अकाबिरीन हैं, उनको चाहिए, जितने उलमा के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान अपनी सोच और नजरिए के साथ चलता है, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि हमने उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना है बजाय तोड़ने के। इसलिए हमारे वतन अजीज को बिल्कुल इस वक्त जरूरत है कि हमने ये हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर चमकता रहे, दमकता रहे, और इसके बाद यूं ही खुशी से अपनी जिंदगी आमीन आमीन। आगा साहब, आपका क्या पैगाम है? जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, पैगाम भी बीच में हो जाएगा। बुनियादी तौर पर अहम तरीन जोड़ने का मतलब ये है कि आपकी तरफ से कोई इस तरह की बात ना हो जिससे दूसरे को अजियत या तकलीफ हो। यकीन अगर ऐसी बात होगी तो फिर ना काबिल कबूल है, ना काबिल बर्दाश्त है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी गवर्नमेंट का या इदारों का, उनका तो असलन काम ही नहीं बनता। आज ये मौजू चलाया जा रहा है कि नमाज जब हम पढ़ते हैं, सब जितने मुसलमान हैं, जब तक अहले बैत पर सलाम दरूद न भेजें हमारी नमाज नहीं होती। और आज हम ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं, जी आप उन्हें अहले सलाम नहीं कह सकते। भाई हमको पहले आके अपनी नमाज को तो देखो, नमाज में फिर आप किस तरह कहोगे?
جب نماز پڑھتے ہو تو اس میں واجب طور پر کہتے ہو نماز ہوتی نہیں ہے جب تک آل پر آپ درود نہیں بھیجتے اور سلام نہیں کرتے. وہاں کہتے ہیں سلام اللہ نہیں کہا جا سکتا, علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا, فلاں نہیں کہا جا سکتا. اپنے اپنے عقیدے کو یا بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پوری قوم پر جب آپ مسلط کریں گے تو پھر اتحاد بین المسلمین نہیں رہے گا, پھر جو ہے وہ افتراق ہی افتراق ہوگا. یہ اداروں کا کام اتحاد توڑنا نہیں ہوتا, اشخاص کرتے رہتے ہیں, شرارتی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر ادارے اس طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائیں تو پھر تو ہمارے درمیان محبت کون پیدا کرے. بالکل, یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو آغا صاحب نے بیان کیا ہے. مفتی صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں مذہبی طور پہ مسالک کو اہل ایمان کے اندر جتنے مسالک ہیں ان کو جتنی آزادی میں سمجھتا ہوں وطن عزیز کے اندر ہے شاید کسی جگہ کے اندر نظر نہیں آتی. اور اب ہونا یہ چاہیے اتحاد بین المسلمین کا جو ایک خوبصورت منظر ہے, ایک خوبصورت گلدستہ, وہ کیسے بنے گا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہم اپنی مقدس جو شخصیات ہیں ان کی طرف ہم کسی چیز کی نسبت نہ کریں. صحیح, ہم ان کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت نہ کریں جس سے دل آزاری کا سبب بنے. بالکل, جب وہ دل آزاری کا سبب بنے گی تو آٹومیٹک جو دوسری طرف ہے وہ نہ پھر ان کی دل آزاری ہوگی اور وہ پھر تمہاری دل آزاری کریں گے. اس لیے جب ہم مقدس شخصیات کا ادب نہیں کریں گے, میں نے پہلے عرض کیا کہ اتحاد بین المسلمین کے اندر اور وحدت کے اندر, اہل ایمان کی جو وحدت ہے اس کے اندر بنیادی چیز ادب ہے. جب ادب نہیں آئے گا تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ متفق نہیں ہوگی, متحد نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے, اس امر کی ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے. قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور آقا علیہ السلام پر جب متفق ہیں تو پھر ہمیں کلمہ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پھر اسی طرح اہل بیت علیہ السلام اور مقدس شخصیات اصحاب پیغمبر ہوں اور آل رسول ہوں, ہمیں سب کی بارگاہوں کا ادب کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہم جو ہے وہ وحدت بین المسلمین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم اس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اللہ ہمیں ان مقدس ایام کا صدقہ اتحاد بین المسلمین کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے اسی دعا کے ساتھ, اور ناظرین آپ سے بھی چاہیں گے اجازت. آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.